हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी अ चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो आप लोगों के लिए शेयर नहीं की थी, लेकिन अब से जो मेरी वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी और मेरा जो पहले की तरह ही सेम टारगेट रहेगा 11th एंड 12th का जो कोर्सेज है आपको कंप्लीट कराने। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर लिया है वो लिया है बिजनेस स्टडी की जो आपकी बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 1, मीनिंग ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। What is the meaning of business? Business, it's an economic activity concerned with production and sales of goods and services. तो इसमें जो आपका सबसे जो पहले जो मेन पॉइंट है वो है कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर इकोनॉमी के अंदर आप दो तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कि आप अपना लिविंग अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, जिनको करने से आपको जो है मनी के टर्म में कंसिडरेशन मिलेगा, डैट विल बी योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड सेकंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आपकी सोशल सर्विस आती है, जो आप सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप किस लिए कर रहे हो कि उससे आपको करने से आपके जो मन को अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है, वो होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका जो मेन मोटिव है वो आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। So, what is the meaning of business? It's an economic activity concerned with production and sales of goods and services. ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, गुड्स के प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड होती है। और इसके साथ साथ गुड्स के अलावा इसमें सर्विसेज भी आती हैं। इट स्टार्ट विथ प्रोडक्शन। जो हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से, और कहाँ पर जाकर खत्म होता है, कंजप्शन पे। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कर ली, देन उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। नहीं, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है एक प्रोड्यूसर के लिए, कि वो अपना जो उसने प्रोडक्शन किया है उसको वो कैसे उसको सेल करेगा, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम ताकि कर सकें। तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जो कि आपका किसके अंदर आता है, बिजनेस के अंदर आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली। मतलब कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक होनी चाहिए। इकोनॉमिक का मैंने भी आपको मीनिंग बताया कि इसके अंदर ऐसी एक्टिविटी जो कि आप अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, लिविंग अर्न करने के लिए जो आप एक्टिविटी करते हो, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड सेकंड थिंग, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, रेगुलरली एंड कंटिन्यूस बेसिस पर होनी चाहिए। अब रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसके ने एक बाइक परचेज की और उसके बाद इसने साल 6 महीने इस बाइक को चलाया, देन इसके बाद इसने इसको सेल कर दिया। अब हालांकि एक्टिविटी तो हुई है, और एक्टिविटी भी कैसी हुई है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसको पैसा भी मिला है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक्टिविटी इसकी हुई है ये रेगुलरली नहीं हुई है, क्योंकि इसका काम नहीं है बाइक को सेल परचेज करने का। तो इसकी जो ये ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस के अंदर काउंट नहीं होगी। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, रेगुलरली एंड कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द सोसाइटल नीड्स एज वेल एज टू अर्न प्रॉफिट। अब यहाँ पर बिजनेस का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर ही ध्यान दे, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट होता है। कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है और सोसाइटी को अपना प्रोडक्शन बनाकर सेल करता है। तो सोसाइटी के लिए उसकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो बिजनेस को सोसाइटी की नीड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए ध्यान में उसको देना होता है। थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ परचेज ऑफ सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। तो एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलरली हो रही है, इकोनॉमिक नेचर की है, और सोसाइटी की नीड्स को भी परफॉर्म कर रही है, साथ के साथ प्रॉफिट अर्न भी कर रही है, वो एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी, बिजनेस। तो ये है हमारा बिजनेस का। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक का मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपकी इन मनी। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर क्या है, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस नहीं होती, सर्विसेज आपकी प्रोवाइड की जाती हैं। तो कोई भी ऐसा बिजनेस है अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपका बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं होता। अब
प्रोडक्शन आपने कर दिया, उसके बाद वो आपको सेल भी करना होगा। सेल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली गुड्स की सेल परचेज दोनों ही आपकी किसके अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आती है। डीलिंग शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या होगा, बिजनेस के अंदर जो आपकी डीलिंग्स हो रही है वो किस बेसिस पर होनी चाहिए, रेगुलरली बेसिस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी ट्रांजेक्शन हुई है देन उसके बाद आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो वो आपका बिजनेस कहलाएगा, नहीं। जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। मेन मोटिव क्या होता है आपका, प्रॉफिट अर्न करने का। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर लॉस नहीं होता, बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है, लेकिन जो हमारा मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर एक लार्ज अमाउंट में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, अब उस कैपिटल पर आपको कितनी रिटर्न मिलेगी उसका आप सही से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो रिटर्न आपको मिलती है वो कैसी होती है, अनसर्टेन होती है। हो सकता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आपको मिल जाए या उससे ज़्यादा आपको मिल जाए। एंड लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर चाहे आपका थोड़ा या ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। वो डिपेंड करता है कि रिस्क किसी बिजनेस में कितना होगा, वो उसके साइज पर, उस नेचर पर वो डिपेंड करता है, लेकिन हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत एलिमेंट जो है वो रिस्क का होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पर और रेगुलरली आप परफॉर्म कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। अभी इसके बाद आता है आपका प्रोफेशन क्या होता है। देखिए जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के अंदर एक जो पर्सन है उसने जो भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, जो भी क्वालिटी उसके अंदर है, वो उस क्वालिटी के थ्रू लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सभी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। उन्होंने उसके लिए एक अलग स्ट्रीम से स्टडी की हुई होती है, अपना एक डिग्री ली हुई होती है उस प्रोफेशनल जो उनकी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, और उसके बाद वहाँ से वो डिग्री लेने के बाद में उनको वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो अपनी सर्विसेज हैं वो अब लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एक पर्सन है यानी जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, जो एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनके अंडर। तो इसी के बेस पर हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। बिजनेस आप कब स्टार्ट करोगे, जब भी एंटरप्रेन्योर का जब मन करेगा, जब वो डिसाइड कर लेगा कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। द प्रोफेशन में कमेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है, कोर्स कंप्लीट करना होता है। जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है आफ्टर दैट ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपका कब कमेंस होता है, जब वो एग्रीमेंट साइन कर देता है, एम्प्लॉयर उसको एज अ एम्प्लॉय अपने यहाँ काम करने की परमिशन दे देता है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। जो बिजनेस है उसके लिए आपकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल पर्सन है अगर वो ज़्यादा क्वालिफाई नहीं भी है तो वो एक छोटे लेवल का बिजनेस भी अपने लिए स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है उसका BDMS या MBBS होना बहुत ज़रूरी है। जो लॉयर है उसने लॉ की डिग्री ली होगी तभी वो लॉ की प्रैक्टिस कर सकता है। एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि किस तरह की जॉब आप कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कैपिटल की कम ज़रूरत होगी, और अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कैपिटल की ज़्यादा नीड होगी। प्रोफेशन के अंदर आपको लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें आपको किसी तरह की कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा सेटअप किसने लगाया हुआ होता है, एम्प्लॉयर ने लगाया हुआ होता है, और एम्प्लॉयर के वहाँ जाकर आपको क्या करना है, सिर्फ अपना काम करके आना है। रिस्क इन बिजनेस, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसा कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जो बिजनेस है उसके अंदर आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों का ही एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड रिस्क होता है, कम रिस्क होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर किसी तरह का कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के अंदर आप अपना इंटरेस्ट है वो आप
ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी होती है, जैसे रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी का, वहाँ पर आप एक नोटिस वहाँ आप एक एप्लीकेशन देकर कि मैं इस पर्सन को अपने बिजनेस का अब एंटरप्रेन्योर बनाने वाला हूँ, और आप उस पर साइन करके आप उस पर्सन को बिजनेसमैन बना सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अभी वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसके बिहाफ पे वो कोई दूसरा पर्सन को वो अपनी जो है इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा वही पर्सन ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोफेशन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है आपका सर्विस प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो मेन मोटिव होता है इनकम अर्न करना, किसकी फॉर्म में? सैलरी की फॉर्म में, बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए किसी तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हर एक डॉक्टर है उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसका जो मेन जो मोटिव होगा वो लोगों को इनकी सर्विस करना होगा। ठीक है, वो अपनी जो सर्विसेज वो दे रहा है उनके लिए वो फीस चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका मेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो पेशेंट की सेल्फलेस होकर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉय है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके अंदर लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सारी की सारी एम्प्लॉय को माननी होती है। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। आगे की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम आगे का चैप्टर है कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए फिर से वीडियोज़ बना सकूँ और आप लोगों को बेनिफिट दे सकूँ। थैंक यू सो मच।